यहाँ पे आज हम प्रिंसेस स्टाइल में 36 साइज़ पर ब्लाउज की कटिंग करने वाले हैं और यहाँ पर पेपर पर कटिंग करेंगे और जब कपड़े पर लेंगे तो डबल फोल्ड करते हुए लेंगे। तो 36 साइज़ में कितना टक्स लगना चाहिए आगे की साइड, तो इन सारी बातों का हम डिटेल में यहाँ पर बताने वाले हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किरण सिव कटिंग एंड स्टिचिंग। यहाँ पर देखिए सिंगल पेपर पर ही हमने निशान लगाया है 15 इंच पे, क्योंकि 14 इंच पर ब्लाउज़ की लंबाई तैयार करनी है और ये बैक साइड का पल्ला कट कर रहे हैं। यहाँ पर जो हुक आई है वो फ्रंट में होने वाला है उसी के हिसाब से, और यहाँ पर जो नेक बनेगा बैक साइड में तो डीप नेक बनने वाला है। तो शोल्डर लाइन यहाँ पर हम लेंगे 5.5 इंच पर। तो इस तरीके से 5.5 पर हमने निशान लगा लिया है। दो जगह से निशान को लगाएंगे ताकि हमारी जो लाइन है सीधी जाए, और इस तरीके से हमने 5.75 इंच पर निशान ले लिया है। अभी यहीं से हम बनाएंगे चेस्ट लाइन, जो कि 36 है तो आएगा 9 4 पार्ट, और 1.5 इंच का मार्जिन यहाँ पे ऐड कर दे रहे हैं बैक साइड में भी। और यहाँ पर 30 इंच की कमर है तो यहाँ पर 7.5 इंच पर 4 पार्ट पर निशान लगाएं, 1 इंच की डॉट डाल देंगे और 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे। तो इन निशानों को लगाते हुए हमें कटिंग वाली लाइन और स्टिचिंग वाली लाइन को ड्रॉ कर देनी है। अभी देखिए यहाँ पर आर्महोल की गुलाई हम 1.25 इंच पर दे रहे हैं, 1.25 इंच पर सीधी लाइन ले लिए हैं और इंची टेप को फिर से हम आर्महोल वाली लाइन पे सीधा रख रहे हैं। रख के इस तरीके से एक पॉइंट निकाल के आर्महोल की गुलाई को देंगे, जो कि आर्महोल की गुलाई देने का बहुत ही अच्छा तरीका है। इस तरीके से परफेक्ट आर्महोल की गुलाई आती है। गले की चौड़ाई यहाँ पे आप 2.25 से 2.5 इंच ले सकते हैं, क्योंकि नेक काफ़ी डीप है तो 2.25 लेंगे तो भी परफेक्ट रहेगा आपके लिए। शोल्डर गिरने की बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। 11 इंच गहराई का गला है, नीचे से हमने 3 इंच चौड़ाई ली है, क्योंकि हमें नीचे से थोड़ा सा चौड़ा बनाना है। और ध्यान दीजिए, आप यहाँ पर यदि 2 से 2.25 इंच चौड़ाई पर भी गले को लेते हैं तो भी आपका कंधा जो है एकदम परफेक्ट आएगा और शोल्डर गिरने की बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। उसके लिए भी हम बता दे रहे हैं कि आगे की ओर 2 लाइन अंदर की ओर डाउन करना है, यानी कि 0.25 इंच। तो इस तरीके से लेने के बाद अभी हम इंची टेप को कमर पे रखे हैं, फोल्ड करते हुए एक पॉइंट लिए हैं। इस पॉइंट को हम सीधा ले रहे हैं। सीधा यहाँ से 4 से 4.5 इंच की लंबाई की डॉट डालनी है और ये दोनों साइड हाफ इंच घुमा देंगे। तो सेम इसी तरीके से निशान लगाएंगे तो आपका परफेक्ट निशान लगेगा। यदि आपने निशान को परफेक्ट तरीके से लगाया तो आपकी स्टिचिंग भी परफेक्ट होगी। अभी देखिए जो भी निशान लगाया है तो कटिंग वाली लाइन से यहाँ पर इसको कट कर दे रहे हैं। अभी यहाँ पर हम जो भी आर्महोल की गुलाई है इसकी कटिंग कर देंगे। और इस तरीके से शोल्डर लाइन पर भी हम इसकी कटिंग कर दे रहे हैं। गले की साइड की भी कटिंग यहाँ पर हम कर देंगे। देखिए बैक साइड की कटिंग करने के बाद हमें फ्रंट की कटिंग करनी है। उसके लिए हम यहाँ पर फिर से पेपर को लेंगे। पेपर यहाँ पे सिंगल लिए हैं, कपड़े पर डबल फोल्ड करते हुए लेंगे। हुक आई का मार्जिन लगभग 1/2 इंच से 1 लाइन कम हमने ड्रॉ कर दी है आगे की ओर। नीचे की ओर 1 इंच से लेके 0.75 इंच तक लेंगे, क्योंकि कपड़ा फ्रंट वाला लंबाई में ज़्यादा रखना चाहिए, नहीं तो आगे से कपड़ा हमारा जो है उठने लगता है, क्योंकि यहाँ पर हैवी टक्स पड़ता है इसलिए। तो यहाँ पर देखिए नीचे वाला मार्जिन और हुक आई वाला मार्जिन हमने छोड़ दिया है और उसके बाद यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं शोल्डर लाइन। तो शोल्डर लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है और आर्महोल की जो भी गुलाई है उसको डॉट डॉट करते हुए ले लेंगे, और जिस तरीके से भी आप शेप कर पाएँ उसका कॉपी कर लेंगे। नीचे भी निशान कमर के पास भी लगा देंगे और देखिए अब इसको प्रॉपर आर्महोल का शेप दे दे रहे हैं। अभी यहाँ पर देखिए हमें इस तरीके से फिर से बॉक्स को तैयार कर लेना है जहाँ तक हमारा चेस्ट लाइन था। अब हम साइड में 1 इंच बढ़ाएंगे और ये मार्जिन लेना ज़रूरी है, नहीं तो आप जब प्रिंसेस का जोड़ करेंगे तो वहाँ पर कपड़ा कम हो जाएगा। नीचे देखिए यहाँ पर टक्स डालने हैं 2 इंच का, तो कमर के पास हमने 2 इंच और एक्स्ट्रा लिया है। ये आपका बहुत ज़्यादा हैवी चेस्ट हो तो आप 2.25 इंच भी ले सकते हैं 36 साइज में। अभी यहाँ पर उस लाइन को हमने सीधा ड्रॉ कर लिया है और देखिए लगभग 1/2 इंच पर इस वाली लाइन से नीचे की ओर बीचा बीच में एक निशान लिए। इसके बाद 1/2 इंच आगे की ओर निशान लेके तिरछी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। सेम टू सेम ऐसे ही ड्रॉ करना है और इस पॉइंट को लेते हुए
और जो हमने बॉक्स फिर से तैयार किया था इसी के अंदर हमें फ्रंट की आर्म होल की गुलाई को देना है। आप चाहें तो गले को तिरछे में भी ले सकते हैं और हम यहाँ पे गले को चौकोर में ले रहे हैं। तो 6 इंच पर गला हमारा तैयार होके आएगा। तो हमने यहाँ पे लिया है 6.5 इंच, क्योंकि शोल्डर में भी कुछ जॉइंट में चला जाता है हमारे गले की गहराई, और जो चौड़ाई हमें पता थी उसी हिसाब से हमने यहाँ पर फिर से बॉक्स को तैयार कर लिया है। और कुछ इसका इस तरीके का शेप देंगे, देखिए। और ये गला बनने पे बहुत ही प्यारा लगता है। आप अपने अनुसार कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं यहाँ पर। अभी देखिए हमें टक्स पॉइंट निकालना है। तो ये हमारा है 10.25 इंच पर यहाँ पर हम ले रहे हैं टक्स पॉइंट, और किसी किसी के में ये 10.5 इंच भी हो सकता है। यदि हाइट लंबी होती है तो टक्स भी नीचे चला जाता है ज़्यादातर से केस में। अभी देखते हैं यहाँ पर टक्स की दूरी ले रहे हैं 3.6, यानी कि 3 और बड़ी लाइन के बाद जो एक लाइन है उसको लेते हुए उसके बाद स्टिचिंग का मार्जिन भी ले लेंगे। तो कुल मिला के लगभग 4 इंच पर ये निशान को हमने लगा लिया है, या टोटल 4 इंच पे लगा लेंगे, क्योंकि हमारा स्टिचिंग मार्जिन यहाँ पे प्रिंसेस के जोड़ वाला पूरा हो चुका है। और नीचे से भी सेम टू सेम निशान लगा के सीधी लाइन को ड्रॉ कर लिए हैं। जो साइड में हमने 2 इंच का टक्स लिया था उसको लगाने के बाद यहाँ से 2.5 इंच की एक लाइन सीधी खींच लेंगे। अभी देखिए ऊपर की ओर से जो हमारा बीच का जो चौकोर बॉक्स बना है वहाँ से डॉट डॉट करते हुए कुछ इस तरीके से कर्व को मिला देंगे इस पॉइंट तक, और यहाँ से लगभग 0.25 इंच का हल्का सा एक डॉट लेंगे, क्योंकि यहाँ पर इतना डॉट लेना ही काफ़ी है। इससे हमारी यहाँ की फिटिंग जो है परफेक्ट आएगी, कोई भी वहाँ पर झोल नहीं आएगा, कपड़ा जमा नहीं होगा। तो इस हिसाब से लेंगे 36 साइज़ में आसानी से। और यहाँ पर देखिए इंची टेप को सीधा रखें, इन दोनों पॉइंटों के बीच में फोल्ड कर देंगे, और एक पॉइंट जो आएगा हल्का सा एस का शेप दे रहे हैं। देखिए हल्का सा शेप है जो कि बहुत ही अच्छा शेप देता है प्रिंसेस का। इस तरीके से आप इस ट्रिक का यूज़ करके शेप दे लेंगे। जो ये लाइन हमारी आई जितनी भी 5.25 इंच, उसी हिसाब से यहाँ पर भी हमने निशान लगा लिया, क्योंकि ये लाइन सीधी है इधर वाली और बगल वाली लाइन कर्व लिए है तो वो ज़्यादा होगी लंबी। और फिर इसको हमने साइड में कमर के साइड मिलाया है। आगे की ओर देखिए यदि कोई शेप देना चाहते हैं तो 1.5 इंच तक एक पॉइंट लगा लेंगे और इसको लाइन को हम तिरछा मिला देंगे। तो नीचे से आगे की ओर यदि वी शेप देना हो तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। अभी जो भी निशान है हमें यहाँ पर इसकी कटिंग करनी है, तो हमने सारा निशान लगा लिया है। और यहाँ पर देखिए अब कपड़े पर जब लेना होगा ना तो कोई भी मार्जिन अलग से ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने सारे मार्जिन यहाँ पर इसी में ऐड कर लिए हैं। यदि मार्जिन यहाँ पे हम ऐड ना करते तो हमें जब कपड़े पर कटिंग करना होता तो मार्जिन को ज़रूर ऐड करना होता। अभी जो भी हमारी साइड की कटिंग आर्म होल की कटिंग कर ली है, और यहाँ पर आर्म होल की कटिंग हमने फ्रंट वाली की है जो हमने बाद में गुलाई दी थी उसकी। तो शोल्डर लाइन कट करने के बाद गले की भी कटिंग यहाँ पर हम कर लेंगे। तो नेक की कटिंग कर लिए हैं, और अभी ये जो टक्स है इसकी भी यहाँ से कटिंग करनी है। तो जो तिरछा था उसको भी कट कर लिए हैं, और यहाँ से टक्स के लिए भी इस तरीके से कट कर लिए, और इसे नीचे से कट करके निकाल देंगे। जिस तरीके से सेम हम कटिंग कर रहे हैं इसी तरीके से ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और ध्यान दीजिएगा कपड़े पर हमेशा डबल फोल्ड करते हुए कपड़े को लेना होता है। और कपड़े पर हमने और भी वीडियो में बताएं कि कैसे कटिंग करेंगे, और पेपर को रख के डायरेक्ट कटिंग कर सकते हैं। ये जो टक्स था छोटा सा इसको भी कट करके निकाल दिया है। और यहाँ पर देखिए हम स्टिचिंग मार्जिन को ड्रॉ कर दे रहे हैं ताकि समझ में आए कि हमारा स्टिचिंग मार्जिन इसमें ऐड है, और कोई भी मार्जिन अलग से लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर हमने इस कटिंग को करने के बाद स्लीव्स की कटिंग करनी है। इसके लिए बैक साइड के पल्ले को हमने फिर से लिया है, शोल्डर पे 1/2 इंच के करीब छोड़ते हुए इंची टेप को कुछ इस तरीके से घुमा रहे हैं, सेम टू सेम घुमाना है। घुमाने के बाद जो हमें मिला यानी कि 9 इंच मिला है हमें, तो उसके हिसाब से अभी देखते हैं लंबाई। पहले तो हमें यहाँ पर स्लीव्स की लंबाई 10 इंच पर तैयार करने के लिए 11 इंच लेना होगा। 1 इंच का मार्जिन स्टिचिंग का, 1/2 इंच ऊपर 1/2 इंच नीचे, और इस तरीके से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। और यहाँ पर बताना चाहेंगे कि यदि हम फोल्डिंग या तुरपाई वाला बनाते हैं तो कम से कम 1.5 से 2 इंच का मार्जिन रखना होता है लंबाई में। और जो हमारा 9 इंच आया था ना चौड़ाई, तो उसको निशान लगाने के बाद उसी में से माइनस कर देंगे 0.75 इंच। इससे हमारा परफेक्ट चौड़ाई निकल के आएगी स्लीव्स की। इस निशान को कम करने के बाद सीधी लाइन नीचे की ओर ड्रॉ कर लेंगे। और देखिए बंद साइड से हमने सारे निशान लगाने शुरू किए, ओपन साइड की ओर हम 3.5 इंच पर निशान लगा रहे हैं, उधर से हमारा खुला हुआ है। और यहाँ से देखिए 1.5 इंच अंदर की ओर एक निशान सीधा लगाएंगे, यहाँ से 2.25 इंच लेंगे क्योंकि 36 साइज का ब्लाउज़ है। और यहाँ पर इन दोनों पॉइंटों को कुछ इस तरीके से स्केल की सहायता से मिला के हल्का सा इसको कर्व दे देंगे। और बहुत ही ईजी तरीका है, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे बिना आप इन ज़्यादा निशानों को लगाए भी आप इस तरीके से कटिंग करने लगेंगे। इसलिए जितना हो सके बिगनर्स हैं इसकी कटिंग करना
लगाना शुरू करें तो आपको अच्छे से आ जाएगा। नीचे की ओर आर्मल की बाजू की जो गोलाई है वो हमारी 5 इंच पर आई है। 1.5 इंच का मार्जिन लिए स्टिचिंग का, क्योंकि बाजू को नापा जाएगा तो फुल आएगा। यदि 10 इंच है तो उसका हाफ करते हुए लेंगे। ऊपर की ओर 0.25 इंच के करीब इस तरीके से हम नीचे की ओर झुकाव देंगे और जो ये सीधा वाला लाइन था यहीं से एक पॉइंट लगा देंगे और हम कुछ इस तरीके से कर्व देंगे। तो ध्यान से देखिएगा, इसको हमने कर्व में चेंज कर दिया है। कटिंग करते समय बिल्कुल स्ट्रेट नहीं करेंगे, हमें हल्का सा कर्व देते हुए कटिंग करना है, तो परफेक्ट आर्मोल की गोलाई आएगी फ्रंट के लिए। जो भी निशान लगाए हैं वहाँ से इसकी कटिंग हम कर दे रहे हैं। बैक साइड वाले गोलाई की पहले कटिंग करेंगे, इसके बाद ही हमें फ्रंट की करनी है। तो कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा। सिंगल करेंगे पहले, और जब हम 2 स्लीव्स की कटिंग करेंगे ना तो इतना ही हमें कपड़े की डबल कपड़े की ज़रूरत होगी। अब देखिए यहाँ से इसको खोलते हुए हमने किस तरीके से लाइन के पास से ही इस तरीके से कर्व को कट किया है। अभी यहाँ हमें फ्रंट के आर्महोल की भी गोलाई की कटिंग हो चुकी है और यहाँ से देखेंगे तो हम यहाँ पर कर्व देने वाले हैं। तो इसलिए यहाँ से लगभग 0.25 इंच करीब इस तरीके से कर्व देंगे तो हमारी बाजू की जो फिटिंग होती है वो परफेक्ट आती है, कहीं से भी कोई झोल नहीं आता है। और यहाँ पर देखिए हमने इस तरीके से दिखा दिया है। इसी तरीके से स्टिचिंग करेंगे। कटिंग तो सीधा करेंगे, स्टिचिंग करते समय हल्का सा हमें सिलाई को घुमाना होगा। अभी हम यहाँ पर मिलाकर ज़रूर दिखाएंगे। 1/2 इंच ऊपर छोड़ देंगे और देखिए इस तरीके से मिला रहे हैं तो इसका शेप कितना परफेक्ट आ रहा है। और यहाँ पर यदि वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब हमारे चैनल को ज़रूर कीजिएगा। और जितने भी लोग हमारे वीडियो पर आए हैं उनका दिल से धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।